Good morning, student. Today we will discuss about our next topic of HRM, that is quality of work life. ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब what is quality of work life. ठीक है, meaning quality of work life refers to the favorableness or unfavorableness of the job environment of an organization for its employee. It is a term which covers a person's feeling about every dimensions of its work. Example: economic incentives and reward, job security, working condition, organizational and interpersonal relationship, etc. ठीक है, क्या मतलब क्या है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का. ठीक है, कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में मतलब क्या होता है कि कई चीज़ें होती हैं एम्प्लॉयज़ के फेवर में होती हैं, कई चीज़ें होती है वो उनके है ना फेवर में नहीं होती. तो ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है वो होता है कि फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस ऑफ द जॉब इन्वायरमेंट. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की. ठीक है, कि कौन सी चीज़ें उनके फेवर में है, कौन सी उनके फेवर में नहीं है. तो वो एक जॉब इन्वायरमेंट होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ की ये सारी चीज़ें देखी जाती है. ठीक है, ये एक टर्म होती है जिसमें पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है, पर्टिकुलर डायमेंशंस के बारे में, ठीक है, जहाँ पर वो काम कर रहा है कैसे है. फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमिक इंसेंटिव है, रिवॉर्ड से वो ठीक है जी, अगर कंपनी के मीन्स के इकोनॉमिक इंसेंटिव है, रिवॉर्ड जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, क्या एम्प्लॉयज़ उससे फेवर में है कि अनफेवर है, कि वो सेटिस्फाई हैं उनके जो भी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स हैं. ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. ठीक है, नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के करेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन. ठीक है जी, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है वो इंश्योर्स करती है, ठीक है जी, अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करके उनको एक उनके अंदर एक जॉब के लिए सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, सेकंड है करियर ग्रोथ. ठीक है, उनको करियर ग्रोथ के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, जिससे उनके करियर की ग्रोथ होती है. एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स बनाती है. ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन को एक एसेट की तरह कंसीडर की करती हैं. ठीक है जी, जॉब चेंज करके उनकी जॉब रोटेशन कर देती है, जॉब इनलार्मेंट, जॉब इनरिचमेंट. ठीक है, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके मेथड्स में. पार्टिसिपेशन है ना, वो मैनेजमेंट में प्रॉपर फिजिकल कंडीशंस हो. ठीक है, कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन जो उनको मिल रही हैं, प्रॉपर लाइटिंग हो, एयर हो वहाँ पर. ठीक है, ये सारी है करेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. क्या है इसके, तो इससे क्या क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ से क्या है कि एम्प्लॉयज़ का जो एक माइंड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है उनके माइंड में, जब कंपनी उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करती है, जॉब सिक्योरिटी. ठीक है जी, जो भी उनका रिवॉर्ड पॉलिसीज़, ठीक है, अच्छी सेटिस्फैक्ट्री रिवॉर्ड पॉलिसी हैं, तो उनसे क्या है कि उनके माइंड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है. ठीक है जी, अपने कंपनी की तरफ उनको एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है उनके अंदर. नेक्स्ट इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, अगर उनको प्रॉपर इंसेंटिव मिलेंगे, ठीक है, उनके लिए, तो वो मोटिवेशन होगी उनके अंदर एक कि हमने अच्छा काम करना है, हमें बेटर परफॉर्मेंस देनी है, जिससे हमें क्या है कि इंसेंटिव मिलेंगे. सो उससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है. ठीक है, सेकंड है इसका ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द एम्प्लॉयज़. ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, कि उनकी बेसिक नीड्स के साथ साथ उनकी जो कोई है ना डिज़ायर्स वांट्स हैं, है ना, ऐसे हम उनको रिवॉर्ड दें जो उनकी डिज़ायर वांट्स है वो भी अचीव कर पाएँ, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज़ होगा. ठीक है, लास्ट इज़ टू इंक्रीज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं और फेल्यूर है ना करवा सकते हैं. सक्सेस भी वो ही प्रोवाइड करवाएंगे और फेल्यूर भी. ठीक है, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक अगर आप क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ प्रोवाइड करोगे उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ होगी. ठीक है, वो अपने गोल अकम्पलिशमेंट कर पाएंगे. ठीक है, जो भी उनका गोल है वो अकम्पलिशमेंट कर पाएंगे, उनको प्रॉफिटेबिलिटी होगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के. कौन कौन से मेथड है जिससे हम क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. तो फर्स्ट है फ्लेक्सी टाइम. फ्लेक्सी टाइम में क्या है कि एक ऐसी स्कीम है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स अरेंजमेंट की. ठीक है, उनको प्रोवाइड करती है. इससे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं एम्प्लॉयज़ को. एम्प्लॉयज़ रिटेंशन का हायर प्रोडक्टिविटी होती है, लेस वर्कर प्रेशर है ना होता है, और इंक्रीज़ कम एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी इंक्रीज़ होती है. ठीक है, एग्जांपल क्या है कि टोटल 8 आवर्स हैं. ठीक है, वर्क, ठीक है जी, एक डे में करना है. ठीक है, तो 7 AM से वो 9 AM से वर्क स्टार्ट होता है, 9 AM से है ना 11:30 तक वो
पूरा कोर टाइम है जो काम करते हैं वहाँ पर। 11:30 से एक टाइम फ्लेक्सिबल लंच टाइम है, एक है ना हाफ एन आवर की। फिर एक पीएम से 4 पीएम तक फिर से काम है। फिर 4 पीएम से 6 पीएम से एग्जिस्टिंग क्विटिंग, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइम है क्विट करने का, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज़ फ्लेक्सी प्लेस, ठीक है। ये एक वर्किंग स्टाइल है जो अलो करता है एम्प्लॉय को कि टू वर्क फ्रॉम अल्टरनेटिव प्लेसेस, कि वो अल्टरनेटिव प्लेसेस से वर्क कर सकता है इंस्टेड ऑफ ऑफिस, ठीक है। ऑफिस के अलावा वो कोई है ना दूसरी प्लेसेस से काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि एक एम्प्लॉय चूज़ करता है कि उसने वर्क जो है वो वर्क इन द ऑफिस, ठीक है, ऑफिस से काम करना है, उसने घर से काम करना है या किसी कैफ़े में करना है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जॉब परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, कंपनी की तरफ उसकी लॉयल्टी होती है, वर्क स्ट्रेस जो रिड्यूस होता है, तो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर रेशो जो है वो भी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। थर्ड इज़ अल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल्स, ठीक है जी। इसमें अल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल जो है वैरायटी ऑफ ऑप्शन जो है वो क्रिएट की जाती है वर्क प्लेस में, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कि कितने आवर्स एम्प्लॉय ने काम करना है, कब करना है, कहाँ से करना है, ठीक है जी। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट में शेड्यूलिंग की ऑप्शन होती है, ठीक है जी, जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को 10 आवर्स, ठीक है जी, डे में काम करना होता है इंस्टेड ऑफ 5 और 8 आवर्स, ठीक है जी। इससे अलावा उसको 8 और 5 आवर के अलावा उसको 10 आवर्स जो है वो काम करना पड़ता है। अल्टरनेटिव शेड्यूलिंग ऑल्सो माइट इंक्लूड टेली कम्युनिकेटिंग ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, और अरेंजमेंट्स, ठीक है, जॉब शेयरिंग, पार्ट टाइम शेड्यूल्स, ठीक है, ये सारा होता है अल्टरनेटिव शेड्यूल में। नेक्स्ट है हमारे पास जॉब रोटेशन, ठीक है। जॉब रोटेशन एक मैनेजमेंट अप्रोच होती है जहाँ एम्प्लॉयज़ एक जॉब से दूसरी जॉब तक शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि एक जॉब पर काम करते करते, ठीक है, वो बंदा बोर हो जाता है, इसलिए उसका बोर्डम रिड्यूस करने के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर वैराइटीज़ ब्रिंग्स वैरायटी, ठीक है, उसको हर एक जॉब में, ठीक है, वो क्या है स्पेशलाइज्ड हो जाए, इसलिए सेम लेवल जॉब होती है, कोई भी चैलेंजिंग जॉब नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉब इनलार्जमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि स्कोप है जो जॉब का, ठीक है, उसको उसकी ड्यूटीज़ को एक्सटेंड करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है, सेम लेवल पर, ठीक है, उसको एक्सटेंड करके, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होती है, ठीक है, इसमें कोई एडिशनल स्किल्स नहीं चाहिए और ब्रिंग वैरायटी होती है जॉब्स में, ठीक है। नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट, ये एक टेक्निक है जिसमें टू इंक्रीज़ द सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज़ में सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उनको हायर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है, ठीक है जी। जिससे क्या होता है, वो उनको अनेबल करता है कि वो अपना प्रॉपर फुलेस्ट अपनी एबिलिटीज़ जो हैं वो यूज़ करें, ठीक है। तो ये जो एक वर्टिकुलर एक्सपेंशन होती है जॉब्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है, यहाँ पर कुछ वैरायटी ऑफ स्किल्स की ज़रूरत होती है और एक चैलेंजिंग जॉब होती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का टॉपिक, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।